हरे कृष्णा। भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जो स्तुतियां हैं, जो स्तव गाए गए हैं, उनका हम लोग पाठ करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग गोपियों के क्रंदन के विषय में जो है पाठ करेंगे। ये भागवत के अंदर 10वें स्कंध में 39th चैप्टर 39वें अध्याय में 19वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक 12 श्लोकों के अंदर गोपियों ने जो क्रंदन किया है। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम उन दोनों को मथुरा ले जाने के लिए आए थे, तो जब गोपियों ने इस प्रकार सुना कि हमारे श्याम सुंदर को अक्रूर जी मथुरा ले जाने के लिए आए हैं ब्रज में, तब उनके हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई। उनके हृदय में ऐसी जलन हुई कि उनका सारा मुख कुम्भला गया। वो अचेत होकर गिर गईं। शरीर का, संसार का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उनके विरह के भय से अत्यंत कातर हो गईं, क्योंकि उनका हृदय सब प्रकार से भगवान को समर्पित था। उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहे थे। झुंड की झुंड वो इकट्ठी होकर इस प्रकार से कहती हैं। तो वहां पर सभी गोपियां एकत्र होकर कहती हैं, हे विधाता, तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि पहले तो तुमने सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ दिया, आपस में मिला दिया, और अभी उनकी इच्छा, अभी उनकी अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाई थी। वो तृप्त भी नहीं हुए थे कि आप उन्हें व्यर्थ ही अलग कर देते हो। तो ये इस प्रकार का तुम्हारा जो खिलवाड़ है, बच्चों की तरह से है, बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। कितने दुख की बात है कि पहले तो आपने हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया, उनके प्रति हमको आकर्षित कराया, और अब उन्हीं को हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। ये जो तुम्हारी करतूत है, ये सब प्रकार से अनुचित है। इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है। क्रूरता तो इसमें तुम्हारी है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां पर आए हो। और फिर श्याम सुंदर को भी मन मन में नहीं, आपस में मिलकर उल्हाना देती हैं कि देखो तो ये नंदन श्याम सुंदर भी, इनको भी नए नए लोगों के साथ नेह लगाने की जो है शौक पड़ा हुआ है। इनका प्रेम देखो तो कहां चला गया एक क्षण में। हम अपने घर द्वार, पति पुत्र इत्यादि को छोड़कर इनकी दासियां बनी। इनके लिए अत्यंत हृदय हमारा शोकातुर हो रहा है, लेकिन ये आज ऐसे हो गए कि हमें देख भी नहीं रहे हैं। प्रातःकाल का समय, कल मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनके लिए बड़ा मंगलमय होगा। उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। वो जब श्याम सुंदर की तिरछी चितवन और उनकी मंद मंद मुस्कान का दर्शन करेंगी। फिर अक्रूर जी को कहती हैं, देखो तो ये अक्रूर कितना निष्ठुर है, कितना हृदयहीन है। हम इतनी दुखी हो रही हैं, हमारे श्याम सुंदर को ये हमारी आंखों से ओझल करके दूर ले जाने चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि दो बात कहकर हमें धीरज दे दें, आश्वासन दे दें। ऐसा भी नहीं कर रहे। सचमुच ये अत्यंत क्रूर हैं। इनका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इनका नाम क्रूर होना चाहिए। और ये हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं। देखो वहां पर रथ पर बैठे हैं जाकर एकदम, और जो गोपगण हैं उनके साथ मथुरा जाने के लिए कितनी जल्दी बचा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम चलो सब मिलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकती हैं। स्कूल के जो बड़े बूढ़े हैं, बंधुजन हैं, हमारा क्या कर लेंगे वे लोग? हम लोग तो आधे क्षण के लिए भी अपने प्राण वल्लभ का संग छोड़ने में असमर्थ थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि उसने ही आज हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करा दिया और हमारे हृदय को व्याकुल कर दिया। भगवान इनकी जो कृष्ण की, श्याम सुंदर की जो अत्यंत मनोहर मीठी मीठी बातें थी, और रासलीला की वो जो रात्रियां थी एक क्षण के लिए बीत गईं, उन सब के बिना अब हम किस प्रकार से इस विरह व्यथा का पार पाएंगी? हम प्रतिदिन ही उनका, जब वो शाम को गैया चराकर लौटते थे तो उनका दर्शन करती थी, और उनकी जो मंद मंद मुस्कान है, उनकी जो तिरछी चितवन है, वो हमारे हृदय को बेध डालते थे। अब उनके बिना हम किस प्रकार जी सकती हैं? इस प्रकार से क्रंदन करती हुई गोपियां 12 श्लोकों में अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, गोप्यौचुः अहो विधाता स्तवन क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः
तांश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकम् विक्रीडितं तेरभकचेष्टितं यथा यस्त्वं प्रदर्शयासित कुन्तलावृतं मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोदस्मितलेश सुन्दरम् करोषि पारोक्ष्यमसाधु ते कृतम् क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्ययास्मनश्चक्षुर्हि हरसे बताज्ञवत् येनैकदेशेऽखिलसर्गसौष्ठवम् त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः न नन्दसूनु क्षणभङ्ग सौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरावत् विहाय गेहान् स्वजनान् सुतान् पतिम् तद्दास्यमुद्धोपगता नवप्रियः सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवु पुर्योषितां ध्रुवम् या सम्प्रविष्टस्य मुखं रजस्पते स्यन्त्यपाङ्गोत्कलिते स्मिता समम् तासां मुकुन्दो मधुमञ्जुभाषितैर्गृहीत चित्तः परमान्मनस्व्यपि कथं पुनर्न प्रतियास्यते बला ग्राम्या सलज्जे स्मितविभ्रमैर्भ्रमन् अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशार्हभोजान्धकवृष्णिसात्वताम् महोत्सवशीरिरमणं गुणास्पदम् द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनिदेवकीसुतम् मैतद्विद्धस्या करुणस्य नाम भूदक्रूर इत्येतदतीव दारुणः योऽसावशानाश्वास्य सुदुःखितं जनम् प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः अनार्द्रधीरेश समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वरयन्ति दुर्मदः गोपा अनुभिस्थविरैरुपेक्षितम् देवं च नोद्य प्रतिकूलमीहते निवारयामः समुपेत्य माधवम् किं नो करष्यन् कुलवृद्ध बान्धवा मुकुन्द संगान् निमिषार्ध दुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम् यस्यानुराग ललिते स्मित वल्गुमन्त्र लीलावलोक परिरम्भण रास गोष्ठ्याम् नीतास्मनः क्षणमिव क्षणदाविनातम् गोप्य कथं न वतितरेम तमो दुरन्तम् यो अहनक्षये व्रजमनन्त सखः परीतो गोपैर्विशन्खुररजश्चुरित ला अलकास्त्रक स्रग वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन चित्तं क्षिणोत्यमुमृते नु कथं भवेम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं संक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।